अभी हम थोड़े थोड़े सब फासले पे बैठ जाएंगे। हाल तो बड़ा है, सब फासले पे बैठ जाएंगे ताकि हम संकल्प का प्रयोग करें और फिर हम यहां से विदा हों। ऐसे झटके से नहीं, बहुत आहिस्ता आहिस्ता पूरा फेफड़ा भर लेना है। जब आप फेफड़ों को भरेंगे तब आप स्वयं अपने मन में दोहराते रहेंगे कि मैं संकल्प करता हूं कि मैं ध्यान में प्रवेश करके रहूंगा। इस वाक्य को आप दोहराते रहेंगे। फिर जब श्वास पूरी भर जाए आखिरी सीमा तक, तब उसे थोड़ी देर रोकें और अपने मन में ये दोहराते रहें। घबराहट बढ़ेगी, मन होगा बाहर फेंक दें, तब भी थोड़ी देर रोकें और इस वाक्य को दोहराते रहें। फिर श्वास को धीरे धीरे बाहर निकालें, तब भी वाक्य दोहरता रहे। फिर सारी श्वास बाहर निकालते जाएं, आखिरी सीमा तक लगे तब भी निकाल दें, तब भी वाक्य दोहरता रहे। फिर अंदर जब खाली हो जाए उस खालीपन को रोकें, श्वास को अंदर न लें, फिर दोहरता रहे वाक्य अंतिम समय तक। फिर धीरे धीरे श्वास को अंदर लें। ऐसा 5 बार। एक बार का मतलब हुआ एक दफा अंदर लेना और बाहर छोड़ना, एक बार। इस तरह 5 बार क्रमशः धीरे धीरे सब करें। जब 5 बार कर चुके हैं तब बहुत आहिस्ता से रीढ़ को सीधा रख के ही फिर धीमे धीमे श्वास लेते रहें और 5 मिनट विश्राम से बैठे रहें। ऐसा कोई 10 मिनट हम यहां प्रयोग करें। फिर चुपचाप सारे लोग चले जाएंगे। बातचीत का स्मरण रखेंगे, अभी से उसको शुरू कर देना है। शिविर शुरू हो गया इस अर्थों में। वो स्कूल पहुंचा है, सुबह सुबह अपने गुरुकुल पहुंचा है। उस गुरुकुल का जो भिक्षु है जो उसे दीक्षा देगा वो उसको दरवाजे पर मिलता है और कहता है कि प्रवेश के नियम है, हर कोई प्रविष्ट नहीं हो जाता। दरवाजे पर आंख बंद करके बैठ जाओ और जब तक मैं दोबारा ना आऊं और खुद ना पूछूं तब तक आंख भी मत खोलना और उठना भी मत। और अगर तुमने बीच में आंख खोल दी और तुम भीतर आ गए या तुमने आसपास देख लिया तो तुम्हें वापस घोड़े पर लौटा दिया जाएगा। तुम्हारा नौकर बाहर प्रतीक्षा कर रहा है। और ध्यान रहे, तुम जिस घर से आते हो उस घर का कोई बच्चा कभी वापस लौट के नहीं गया है। और ये प्रवेश परीक्षा है। 7 वर्ष के छोटे से बच्चे को द्वार पर बिठा दिया। कोई पूछता नहीं उससे कि तुम्हारी मां दुखी होती होगी, आओ बेटे तुम्हारा इंतजाम करें। कोई पूछता नहीं। उसका सामान रखा है, उसका घोड़ा बाहर बंधा है, उसका नौकर प्रतीक्षा कर रहा है। उस बच्चे को दरवाजे पर आंख बंद करके बिठा दिया गया, 7 साल के बच्चे को। वो शिक्षक भी बड़े कठोर और क्रूर रहे होंगे, लेकिन जो जानते हैं कि उन मां बाप और उन शिक्षकों से दयावान और कोई भी नहीं था। वो बच्चा बैठा है। स्कूल में बच्चे आ रहे हैं, कोई उसको धक्का मारता है, कोई कंकड़ मारता है। बच्चे बच्चे हैं। कोई छेड़खानी करता है, लेकिन उसे आंख बंद रखनी है चाहे कुछ भी हो जाए, क्योंकि आंख अगर बंद नहीं रही तो वापस लौटना पड़ेगा। किस मुंह से पिता के सामने खड़ा हो जाएगा कि मैं वापस आ गया? उस घर में कभी कोई वापस नहीं लौटा। वो छोटा सा बच्चा, सुबह की उस धूप बढ़ने लगी है, मक्खियां उसके चारों तरफ घूम रही हैं, बच्चे पत्थर मार रहे हैं, जो निकलता है वही धक्का मारता चला जाता है। वो आंख बंद किया है, भूख जोर की लग रही है, प्यास लग रही है, लेकिन आंख खोलनी है ना उठना है। दोपहर हो गया, सूरज ऊपर आ गया, सिर पे छा गया, पता नहीं क्या हो रहा है। कोई आता नहीं, कोई बोलता नहीं। उसे आंख बंद किए बैठा है। उसने आंख नहीं खोली, झपक कर भी आंख नहीं देखी। सूरज ढलने के करीब आ गया, सांझ आ गई, वो भूख से तड़पा जा रहा है। वो गुरु और 10-15 और भिक्षु आते हैं, उसे उठा लेते हैं और कहते हैं तू प्रवेश परीक्षा में उत्तीर्ण हो गया, तेरे पास संकल्प है, अब आगे कुछ हो सकता है, तू भीतर आ। वो युवक हो गया। बाद में तब उसने लिखा कि आज मैं याद करता हूं उनकी जो इतने कठोर मालूम पड़े थे, आज जानता हूं उनकी करुणा अद्भुत थी। हमारी करुणा बहुत अद्भुत है और हमारी करुणा सब लोच-पोच कर देती, सब इम्पोर्टेंट कर देती। और हम दूसरे के प्रति भी ऐसे ढीले हैं और अपने प्रति भी ऐसे ही ढीले। ऐसे संकल्प पैदा नहीं हो जाता। संकल्प पैदा होने का अर्थ है कुछ करना पड़ेगा, कुछ दांव लेने पड़ेंगे, कुछ निर्णय करना पड़ेगा, कहीं रुकना पड़ेगा, कहीं ठहरना पड़ेगा। उस दबाव में ही वो संकल्प जागता है। अब इधर पोम्पेई में
विस्फोट हुआ ज्वालामुखी का और पोम्पेई का पूरा नगर जल गया। एक सिपाही जो चौरस्ते पर खड़ा था रात पहरा देने को, सुबह 6 बजे उसकी ड्यूटी बदलेगी, दूसरा सिपाही सुबह 6 बजे आकर उसकी जगह खड़ा होगा। सारा पोम्पेई भाग रहा है, रात के 2 बजे ज्वालामुखी फूट गया, सारा पोम्पेई कप रहा है, आग उगल रही है, सारा नगर जल रहा है, सारे गांव के लोग भाग रहे हैं। भागते लोग उस सिपाही को कहते हैं, यहां किस लिए खड़े हो? वो कहता है कि सुबह 6 बजे ड्यूटी बदलने का वक्त, उसके पहले कैसे हट सकता हूं? अरे लोग कहते हैं पागल हो गए, अब ड्यूटी वगैरह का कोई सवाल नहीं है, मर जाओगे, सुबह 6 कभी नहीं बजेंगे, आग लग रही पूरे गांव में। उसने कहा वो तो ठीक है, यही तो मौका है, तब पता चलेगा कि मैं सिपाही हूं या नहीं। 6 बजे के पहले कैसे हट सकता हूं? 6 बजे तक जिंदा रहा तो ड्यूटी संभाल दूंगा, 6 बजे तक जिंदा नहीं रहा तो भगवान जाने, फिर मेरा कोई कसूर नहीं। कहते हैं वो सिपाही उसी जगह खड़ा हुआ जल गया। पोम्पेई का पूरा नगर भाग गया। उन भागे लोगों की स्मृति में कोई मूर्ति नहीं है, उस सिपाही की मूर्ति बनानी पड़ी उस जगह। उस नगर में एक ही आदमी था जिसको आदमी कहें, जिसके भीतर कुछ बल था, जिसके भीतर कोई मन था जो खड़ा रह सकता है। लेकिन हम कहां पोम्पेई? कोई पड़ोस में सिगरेट जला ले और आंखें खुल जाएंगी, कोई पड़ोस में जरा सा खांस दे और आंखें खुल जाएंगी। कैसा ये व्यक्तित्व है? इस व्यक्तित्व को लेकर किस मंदिर में प्रवेश की इच्छा है? नहीं, किसी मंदिर में कहीं प्रवेश नहीं हो सकेगा। हो सकता है, कोई रुकावट नहीं है सिवाय हमारे थोड़ा संकल्प, थोड़ा बल, थोड़ी हिम्मत, थोड़ी इस बात की कोशिश कि मैं जो कर रहा हूं कुछ करूं तो। जहां तुम पूरे हो जाते हो वहीं जीवन में क्रांति घटनी शुरू हो जाती। तब तुम उबलते हो, तब तुम 100 डिग्री पर वाष्पीभूत होते हो, तब पानी भाप बनता है। तब तुम नीचे की तरफ नहीं बहते जैसा पानी बहता है, तब तुम भाप की तरह ऊपर उठते हो। तब तुम्हारी दिशा अधोगामी नहीं रह जाती, ऊर्ध्वगामी हो जाती। प्रयत्न साधक है, तुम्हें आलस से छोड़ना पड़े। मेरे पास लोग आते हैं, वो कहते हैं कि सुबह का ध्यान जरा मुश्किल, 6 बजे आने में कठिनाई होती। तुम समझ ही नहीं रहे कि तुम क्या कह रहे हो। अगर तुम्हें 6 बजे उठने में कठिनाई हो रही है तो तुम्हें मन के बाहर जागने में तो भयंकर कष्ट होगा। अगर 6 बजे उठने में तुम्हें इतनी मुश्किल मालूम पड़ रही है तो जीवन के चाक से छलांग तुम कैसे लगाओगे? एक छोटी सी आदत कि तुम 6 बजे नहीं उठते रहे हो, बस 2-4 दिन आलस्य पकड़ेगा, पर आलस्य को तुम जीतने देते हो और आलस्य की कीमत पर ध्यान को खोने को तुम तैयार हो, तो ध्यान का तुम्हारे मन में कोई मूल्य ही नहीं है। अगर मूल्य होता तो ये सवाल तुम उठाते ना। कोई आता है, वो कहता है कि 4 ध्यान में तो थकान हो जाती, अगर 2 छोड़ दें। तुम 4 ही छोड़ सकते हो, क्योंकि 4 में थकान होती, 2 में आधी होगी, लेकिन होगी तो ही। और मैं जानता हूं कि अगर मैं तुम्हारे मन को सुविधा दूं कि 2 छोड़ दो, कल तुम आओगे कि 1 ही करें, तो क्योंकि वही मन, 2 में भी तुम थकोगे तो ही। अगर तुम उस सूत्र को बांधकर चलते हो तो तुम आज नहीं कल आलस्य में डूबना ही पसंद करोगे, क्योंकि कुछ भी करने में श्रम तो होगा। ध्यान रहे, जीवन श्रम है, मृत्यु विश्राम है। तो अगर मरना हो तब कुछ करने की जरूरत नहीं, अगर जीना हो तो कुछ करना पड़ेगा। और अगर विराट जीना हो तो विराट उद्यम करना होगा। अगर परमात्मा को पाना हो तो ऐसा छोटा छोटा प्रयास काम नहीं करेगा, तुम्हारा पूरा जीवन ही प्रयास बन जाए। तुम रत्ती रत्ती दांव पर लगा दो अपने को, कुछ भी तुमने बचाया तो तुम चूक जाओगे। यहां पूरा ही दांव लगेगा तो ही तुम बच सकते हो। इसलिए थोड़े से लोग उपलब्ध हो पाते हैं।
कोई कारण नहीं सिवाय आलस्य के। तुम ध्यान भी करते हो तो तुम ऐसे करते हो कहीं पैर में चोट ना लग जाए, कि कहीं किसी का धक्का ना लग जाए, कि ऐसा करें कि थक भी ना जाएं। तुम कर ही क्यों रहे हो? तुमसे कहा किसने? लेकिन तुम साफ भी नहीं हो। तुम ऐसे धुंधलके में जीते हो जहां सब अंधेरा अंधेरा है। तुम्हें यह भी पक्का नहीं कि तुम यहां आ कैसे गए, कैसे चले आए। तुम कोई आ रहा था, तुम साथ आ गए, कि सोचा चलो देखें, कि चलो देखें दूसरे क्या कर रहे हैं। तुम ऐसे ही धक्के खा रहे हो और ऐसा अनंत जन्मों से चल रहा है, लेकिन धक्कों से कोई मंजिल पर नहीं पहुंचता। मंजिल कोई संयोग नहीं है कि तुम किसी भी भांति पहुंच जाओगे। मंजिल एक गंतव्यपूर्ण यात्रा है। मंजिल एक दिशा की तरफ सारे जीवन की धारा को लेकर चलने का श्रम। मंजिल एक संकल्प है। संकल्प करते ही तुम्हारा मन एक धारा में आ जाता है, शक्ति इकट्ठी हो जाती, तो ऊर्जा तुम में महान है। तुम जितना सोचते हो कि इतनी कम शक्ति है कि इतने जल्दी थक जाओगे, वो तुम गलती में हो। मनुष्य के शरीर में शक्ति के ऊर्जा के 3 तल हैं। एक तल ऊपर का है जो रोजमर्रा काम के लिए, मन की सारी दशाएं श्वास से गहरे में संबंधित हैं। इसलिए पहले 10 मिनट के लिए श्वास पर थोड़ा सा प्रयोग करेंगे। श्वास इन 10 मिनटों में गहरी लेनी है, जितनी आप ले सकें, बिना दबाव और जोर के, कोई परेशानी और तकलीफ ना हो, और उतनी ही गहरी वापस छोड़नी है। हमारे फेफड़ों में अगर बहुत कार्बन डाइऑक्साइड भरा हो तो चित्त का शांत होना कठिन हो जाता है। अगर हमारे प्राणों में बहुत ऑक्सीजन चला जाए, खून में, श्वास में, सब तरफ प्राणवायु भर जाए, तो ध्यान में जाना बहुत आसान हो जाता है। तो सबसे पहली बात तो 10 मिनट गहरे श्वास का प्रयोग करना है। इस प्रयोग में सारा ध्यान श्वास पर ही रखना है। श्वास भीतर गई तो हमें जानते हुए कि श्वास भीतर जा रही है, ध्यान को भीतर ले जाना है। श्वास बाहर गई तो जानना है कि श्वास बाहर जा रही है, उसके साथ ही ध्यान को बाहर ले जाना है। ध्यान श्वास के झूले पर झूलने लगे। श्वास भीतर जाए तो हमारा ध्यान भीतर जाए, श्वास बाहर जाए तो हमारा ध्यान बाहर जाए। 10 मिनट के लिए एक ही काम है कि हम श्वास को जाने कि श्वास कहाँ है। भीतर गई तो हम भीतर चले जाएं, बाहर गई तो हम बाहर चले जाएं। श्वास के साथ ही हमारी चित्त की डोर बंध जाए, बस श्वास ही रह जाए और सब कुछ मिट जाएगा। 10 मिनट गहरी श्वास लेनी है और श्वास के साथ ही बाहर भीतर जाना है। आंख हम इन 10 मिनटों में बंद रखेंगे ताकि और कुछ दिखाई ना पड़े।
अब विपश्यना शुरू कर दे। स्टार्ट प्रैक्टिसिंग विपश्यना। समय कम है, खोजना बहुत है। ऐसे तुम भटकते रहे, कभी बाएं कभी दाएं, कभी यहां कभी वहां,
तो सब खो जाएगा। ये अवसर खो मत देना। ये अवसर मुश्किल से मिलता है।
ध्यान का केवल इतना ही अर्थ है, जो है उससे इंच भर यहां वहां ना जाऊंगा। मन भागेगा आदतों के अनुसार, वापस ले आऊंगा, फिर ले आऊंगा। ध्यान की जितनी विधियां हैं, अनंत विधियां हैं ध्यान की, लेकिन सबका मूल सार, सबका राज एक है, किस तरह चैतन्य को वर्तमान में ले आया जाए। जैसे विपස්සना है, बुद्ध की परम विधि। जितने लोग विपස්සना से ज्ञान को उपलब्ध हुए, उतने लोग किसी और विधि से उपलब्ध नहीं हुए, क्योंकि बड़ी सुगम और सरल विधि है। मगर विधि क्या है? विधि सीधी साफ है, श्वास का बाहर आना, श्वास का भीतर जाना, इसे देखो। विपස්සना का अर्थ होता है देखो, अंतर्दृष्टि। बस देखते रहो, साक्षी बने। ये श्वास भीतर गई, ये भीतर पहुंची, ये क्षण भर ठहरी, ये वापस चली, ये बाहर गई, ये बाहर निकल गई, ये क्षण भर बाहर रुकी रही, ये फिर भीतर आने लगी। बस ये जो श्वास का वर्तुलाकार परिभ्रमण चल रहा है, ये जो श्वास की माला चल रही, इसको देखते रहो, कुछ मत करो। क्या होगा इसका परिणाम? इसका परिणाम कि तुम वर्तमान में जीने की क्षमता को उपलब्ध हो जाओगे।
एक सूत्र से सारा जीवन रूपांतरित हो सकता है। इस एक सूत्र में सब समाया है, सब वेदों का सार, सब कुरानों का सार। इस एक छोटे से सूत्र में सारी प्रार्थनाएं, सारी साधनाएं, सारी अर्चनाएं समाहित है। इस एक छोटे से सूत्र का विस्फोट तुम्हारे जीवन को आमूल बदल सकता है। बस जैसे हो वैसे ही प्रभु को समर्पित हो जाओ। कह दो कि बस जैसी तेरी मर्जी, जैसा रखेगा रहेंगे, जो कराएगा करेंगे, भटकाएगा भटकेंगे, नरक में डाल देगा नरक में रहेंगे, मगर शिकायत ना करेंगे। जैसे ही शिकायत से तुम मुक्त हो गए, प्रार्थना का जन्म होता है। विचार के दौड़ते हुए मेघों को, विचार के उड़ते हुए पक्षियों को, विचार की बहती हुई नदी को चुपचाप तट पर खड़े होकर देखना है। जैसे हम किनारे पर बैठे हैं और विचार को देख रहे हैं। विचार को उन्मुक्त छोड़ दें, विचार को बहने दें और भागने दें और दौड़ने दें, और आप चुप बैठ के देखें। आप कुछ भी ना करें, कोई छेड़छाड़ ना करें, कोई रुकाव ना डालें, कोई दमन ना करें। कोई विचार आता हो तो रोके ना आता हो तो लाने की चेष्टा ना करें। आप मात्र निरीक्षक हों। उस मात्र निरीक्षण में दिखाई पड़ता है, अनुभव होता है, विचार अलग है और मैं अलग हूं।
सजगता पूर्वक काम करे, दृढ़ता पूर्वक काम करे, अंग प्रत्यंग में से मन गुजारे, जहाँ जहाँ जो जो संवेदना हो रही है उसे जाने।
सिर्फ तुम्हारे मस्तिष्क में 7 करोड़ स्नायु तंतु है। ये जो 7 करोड़ तंतुओं का जाल है, इसमें तुम्हारी चेतना छिपी है। ये जाल भी सूक्ष्म है और चेतना तो उससे भी सूक्ष्म है। कि जाल भी खाली आंखों से नहीं दिखाई पड़ सकता और चेतना तो आंख से दिखाई ही नहीं पड़ सकती। तुम बड़ी से बड़ी खुर्दबीन लगा दो तो भी दिखाई नहीं पड़ सकती। ये जो छोटे छोटे तंतु हैं 7 करोड़, इनमें एक एक तंतु 1-1 करोड़ सूचनाओं को गृहीत कर सकता है। एक तंतु 1 करोड़ ज्ञान की सूचनाओं को अपने में संग्रहित कर सकता है। मस्तिष्कविद कहते हैं कि पृथ्वी पर जितनी लाइब्रेरियां हैं अभी, अगर उपाय किया जाए तो एक आदमी के मस्तिष्क में समा सकती। एक आदमी उतनी जानकारी अपने में समाविष्ट कर सकता है। तुम अपने मस्तिष्क का 2% से ज्यादा उपयोग करते ही नहीं। महान से महान प्रतिभाशाली व्यक्ति भी 15% का उपयोग करता है, 85% ऐसे ही चला जाता है। हम सोच भी नहीं सकते कि जिस दिन कोई आदमी 100% मस्तिष्क का उपयोग करेगा, उस दिन कैसी महाप्रतिभा का जन्म होगा। उसके सामने आइंस्टीन छोटे टिमटिमाते दिए रह जाएंगे, वो महासूरी जैसा प्रकट होगा।
तुम जैसा कभी परमात्मा ने किसी को नहीं बनाया, तुम जैसा फिर कभी नहीं बनाएगा। तो इस महान अवसर को तुम ऐसा ही मत खोजना जो फिर कभी नहीं आने वाला। तुम बिल्कुल अनूठे हो, इसलिए भूल के तुम नकल मत करना। राम जैसे बनने की, बुद्ध जैसे बनने की, कृष्ण जैसे बनने की भूल के नकल मत करना, क्योंकि परमात्मा सिर्फ यही चाहता है कि तुम जैसे ही पूरे बन जाओ, प्रामाणिक रूप से तुम हो जाओ।